दुनिया की 60% से ज्यादा आबादी ने पिछला वर्ल्ड कप देखा था और चैंपियन वही टीम बनी। फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में आज तक धरती के 195 देशों में से 69 देश हिस्सा ले चुके हैं। ये कहानी है जंग, राजनीति, भ्रष्टाचार, त्रासदी और एक फ्रांसीसी व्यक्ति की जिसने 2 साल तक देशों से अपने पागलपन भरे आइडिया पर दांव लगाने की गुजारिश की। यह है फीफा वर्ल्ड कप का पूरा इतिहास। ये कहानी शुरू होती है करीब 100 साल पहले, जब नाई सर्जरी कहते थे, सिगरेट पीना सेहत के लिए अच्छा माना जाता था और एक धर की कीमत आज की किसी फुटबॉल जर्सी जितनी होती थी। 1914 में फीफा ने ओलंपिक को फुटबॉल का आधिकारिक विश्व चैंपियनशिप मान लिया था। जो भी देश ओलंपिक फुटबॉल जीतता वही विश्व चैंपियन कहलाता। यह सिलसिला 20 साल से ज्यादा चला। 28 मई 1928 को फीफा अध्यक्ष जूल्स एमे के मन में एक ख्याल आया जिसने खेल की दुनिया हमेशा के लिए बदल दी। ओलंपिक में फुटबॉल की बढ़ती लोकप्रियता देखकर उन्होंने सोचा, हम धावकों और तैराकों के साथ मंच क्यों साझा करें, अपना अलग टूर्नामेंट क्यों ना बनाए। मगर देशों को एक अनजान संस्था के अनजान टूर्नामेंट के लिए मनाना आसान नहीं था। बहुत से देश शंकालु थे, कुछ ने सीधे इनकार कर दिया और रिमे 2 साल तक महासंघों से विनती करते रहे। फिर भी 1930 तक उनके पास इतनी टीमें जुट गईं कि टूर्नामेंट शुरू हो सके। मेजबानी उरुग्वे को मिली क्योंकि वह मौजूदा ओलंपिक चैंपियन था। यूरोपीय टीमों के लिए वहां पहुंचना दुस्वप्न था, सिर्फ जहाज से हफ्तों का सफर, और यूरोप उस वक्त आर्थिक संकट में था। आखिर में सिर्फ 13 देश पहुंचे। मिस्र अकेली अफ्रीकी टीम होनी थी, मगर खराब मौसम से जहाज देर हुआ और वे पूरा टूर्नामेंट चूक गए। जापान और थाईलैंड बुलाए जाने पर भी नहीं आए। फाइनल में मेजबान उरुग्वे का सामना अर्जेंटीना से हुआ, 93,000 दर्शकों के सामने, और उरुग्वे 4-2 से जीतकर इतिहास का पहला वर्ल्ड चैंपियन बना। शंका और सोने स्टेडियमों के बावजूद टूर्नामेंट कामयाब रहा और अब यूरोप भी शामिल होना चाहता था। 1934 इटली 4 साल बाद वर्ल्ड कप इटली पहुंचा, इस सोच के साथ कि अब मेजबानी बारी बारी यूरोप और दक्षिण अमेरिका में होगी। इस बार क्वालिफाइंग दौर शुरू हुआ और 16 देश पहुंचे। उरुग्वे 1930 में यूरोप के बहिष्कार से अब भी नाराज ने पूरा टूर्नामेंट बहिष्कार कर दिया। मिस्र पहली अफ्रीकी टीम बना जिसने वर्ल्ड कप मैच खेला, मगर पहले ही दौर में हंगरी से हार गया। इटली ने फाइनल में चेकोस्लोवाकिया को अतिरिक्त समय में 2-1 से हराकर यूरोप का पहला विश्व चैंपियन बनने का तमगा हासिल किया। मगर यह जीत एक काले साए में हुई, क्योंकि मुसोलिनी ने टूर्नामेंट को अपने फांसीवादी प्रचार का जरिया बना लिया था। जो उत्सव होना चाहिए था वो राजनीतिक हथियार बन गया। 1938 फ्रांस ने मेजबानी की, जिससे बारी बारी वाला समझौता टूट गया और दक्षिण अमेरिका इतना नाराज हुआ कि अर्जेंटीना और उरुग्वे दोनों ने बहिष्कार कर दिया। सिर्फ 15 देशों ने हिस्सा लिया। इटली लगातार दूसरी बार फाइनल में पहुंचा और हंगरी को 4-2 से हराकर अपनी जोड़ी खिताब पूरी की। असली सितारा था ब्राजील का लेओनिदास, जिसने 7 गोल करके टॉप स्कोरर बने और ब्राजील को तीसरे स्थान तक पहुंचाया। ब्राजीली फुटबॉल का पहला बड़ा आइकॉन। किसी को अंदाजा नहीं था कि अगला वर्ल्ड कप देखने में 12 साल लगेंगे। जर्मनी और ब्राजील मेजबानी के दावेदार थे, मगर इंसानी इतिहास का सबसे भयानक युद्ध पूरी तरह से छा गया। दुनिया को अपनी लपेट में ले चुका था। खिलाड़ी सैनिक बने, स्टेडियम मलबे में बदल गए और एक पूरी पीढ़ी अपने सबसे अच्छे साल युद्ध में खो बैठी। 1950 ब्राजील ने वापसी टूर्नामेंट की मेजबानी की और जो हुआ वहां फुटबॉल इतिहास के सबसे दुखद पलों में शामिल हो गया। भारत यह कहे जाने पर कि वे नंगे पांव नहीं खेल सकते, हिस्सा लेने से इनकार कर गया। इटली ने हिस्सा लिया, हालांकि सिर्फ 2 साल पहले टोरिनो विमान दुर्घटना में उनकी राष्ट्रीय टीम के कई खिलाड़ी मारे जा चुके थे। पहली बार ब्रिटिश देश सालों तक फीफा को न मानने के बाद
आखिरकार शामिल हुए। ब्राजील के आदेमिर ने 8 गोल दागकर मेजबान टीम को फाइनल तक पहुंचाया और पूरे देश ने मान लिया था कि ट्रॉफी उनकी ही है। जीत की हेडलाइन पहले से छप गई थी, जश्न का गीत तैयार था। 1,73,000 दर्शक माराकाना में जुटे। आज भी किसी वर्ल्ड कप मैच की सबसे बड़ी भीड़, और हर एक मान बैठा था कि वह ताजपोशी देखने आया है। मगर उरुग्वे ने यह स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी थी। उन्होंने मेजबान को चौंका दिया और इतिहास की सबसे बड़ी भीड़ को खामोश कर दिया। ब्राजील में इसे माराकानाज़ो कहा जाता है। ब्राजील का यह दर्द पीढ़ियों तक सताता रहा। उरुग्वे 2 बार का विश्व चैंपियन बन गया। 1944 स्विट्जरलैंड। इस टूर्नामेंट ने सब बदल दिया, क्योंकि पहली बार वर्ल्ड कप का टीवी प्रसारण हुआ। फुटबॉल रात भर में वैश्विक खेल बन गया। यह इतिहास का सबसे ज्यादा गोलों वाला टूर्नामेंट रहा। ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड क्वार्टर फाइनल 7-5 से खत्म हुआ, जो आज भी एक मैच में सबसे ज्यादा गोलों का रिकॉर्ड है। पुशकास और कोचिश की हंगरी, धरती की सबसे खतरनाक टीम, ने पूरे टूर्नामेंट में 27 गोल किए। फाइनल में वे 10 मिनट में 2 से आगे हो गए, मगर पश्चिम जर्मनी ने 3-2 से जीत दर्ज की। हेलमुट रान के विनिंग गोल से, जिसे जर्मन बर्न का मिराकल कहते हैं। जर्मनी अभी युद्ध की तबाही से उठने की कोशिश कर रहा था, और इस जीत ने एक पूरे देश को उम्मीद दी। 1958 स्वीडन यूरोप को लगातार दूसरी बार मेजबानी मिली और बाकी दुनिया नाराज हुई। फीफा ने नियम बनाया कि अब मेजबानी हर बार महाद्वीप बदल बदल कर दी जाएगी। इस टूर्नामेंट ने दुनिया को पहले से मिलवाया। सिर्फ 17 साल का किशोर, जो बरसों के अनुभव जैसा खेला, उसने हर नॉकआउट दौर में गोल किया। फाइनल में 2 गोल दागे और ब्राजील ने स्वीडन को 5-2 से हराकर खिताब जीता। उनके साथ खेल रहे ज़ागालो आगे चलकर खिलाड़ी और कोच दोनों के तौर पर वर्ल्ड कप जीतने वाले पहले शख्स बने। फ्रांस के जस्ट फॉन्टेन ने एक ही टूर्नामेंट में 13 गोल किए, रिकॉर्ड जो आज भी कायम है। फुटबॉल को अपना पहला सच्चा सुपरस्टार मिल गया। 1962 चिली का मेजबानी करना अपने आप में हैरत अंगेज था। सिर्फ 2 साल पहले भयानक भूकंपों ने देश तबाह कर दिया था। ब्राजील डिफेंडिंग चैंपियन था, मगर पहले चोटिल थे। वावा और गारिंचा ने जिम्मेदारी उठाई और टीम को फाइनल तक पहुंचाया, जहां उन्होंने चेकोस्लोवाकिया को हराकर लगातार दूसरा खिताब जीता। असली कहानी थी हिंसा। चिली इटली का पहला दौर का मैच अब सैंटियागो की लड़ाई के नाम से जाना जाता है। फुटबॉल मैच से ज्यादा झगड़ा था। इटालियन मीडिया के अपमानजनक लेखों का बदला मेजबान टीम ने जानबूझकर की गई टैकल से लिया। चिली 2-0 से जीता। इटली के 2 खिलाड़ियों को रेड कार्ड मिला और खिलाड़ियों को पुलिस सुरक्षा में मैदान से बाहर ले जाया गया। 1966 इंग्लैंड फुटबॉल पहली बार घर लौटा। इंग्लैंड ने जेफ हर्स्ट की हैट्रिक की मदद से पश्चिम जर्मनी को 4-2 से हराया। हालांकि उनका दूसरा गोल आज भी विवादों में है। क्या गेंद लाइन पार कर गई थी? टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी फाइनल में भी नहीं था। यह सम्मान पुर्तगाल के यूसेबियो को मिला। उत्तर कोरिया इटली को हराकर क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली पहली एशियाई टीम बना। रंगभेद नीतियों के चलते दक्षिण अफ्रीका को अगले 26 साल के लिए बैन कर दिया गया। मगर सब याद रखते हैं वेम्बली की वह सुनहरी दोपहर, जिसे अंग्रेज फैंस तब से दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। करीब 60 साल बाद भी इंतजार में है। 1970 मेक्सिको पेले को गोट का दर्जा मिला। यह उत्तर अमेरिका का पहला वर्ल्ड कप था। पश्चिम जर्मनी इटली सेमीफाइनल याद किया जाता है, जिसमें अतिरिक्त समय में अकेले 5 गोल हुए। जर्मनी के फ्रांस बेकनबावर ने पूरा मैच टूपे हाथ के साथ खेला, क्योंकि बदलने को कोई खिलाड़ी नहीं बचा था। फाइनल में ब्राजील ने इटली को 4-1 से हराया, कोच ज़ागालो की अगुवाई में, जो खिलाड़ी और कोच दोनों के तौर पर खिताब जीतने वाले पहले शख्स बने। असली पल पेले का था, जिन्होंने अपनी तीसरी ट्रॉफी उठाई। ऐसा कमाल जो आज तक किसी और ने नहीं दोहराया। उस सेमीफाइनल में बेइज्जत हुआ जर्मनी अब बदले की तैयारी में जुट गया था। 1974 पश्चिम जर्मनी इस टूर्नामेंट की कहानी नीदरलैंड्स की थी।
योहान क्रूइफ की डच टीम ने टोटल फुटबॉल से खेल को बदल दिया था। तरल, सुंदर शैली जिसमें हर खिलाड़ी कोई भी पोजीशन खेल सकता था। वे फेवरेट थे, सबसे रोमांचक टीम मानी जाती थी। मगर बेकनबावर की कप्तानी और गर्ड म्यूलर वाली जर्मनी ने फाइनल में उन्हें 2-1 से हरा दिया। टोटल फुटबॉल आखिरी बाधा पर अटक गया, मगर डच टीम हार मानने वाली नहीं थी। 1978 अर्जेंटीना क्वालिफाइंग पहले से कठिन हो गई। आखिरी 12 टीमें सीमित जगहों के लिए लड़ रही थीं। अर्जेंटीना ने फाइनल में नीदरलैंड्स को 3-1 से हराया, 2 गोल अतिरिक्त समय में। नीदरलैंड्स की लगातार दूसरी फाइनल हार। मारियो केम्पेस 6 गोलों के साथ टूर्नामेंट के सितारे रहे। ट्यूनीशिया वर्ल्ड कप मैच जीतने वाली पहली अफ्रीकी टीम बना। मगर अर्जेंटीना की जीत एक साए में हुई। देश सख्त सैनिक शासन के अधीन था और फाइनल में पहुंचने के लिए उन्हें पेरू को जिस अंतर से हराना था, उन्होंने ठीक वही 6 नतीजा हासिल किया, जो आज तक संदेह पैदा करता है। 1982 स्पेन टूर्नामेंट 24 टीमों का हो गया और फॉर्मेट में सेमीफाइनल से पहले एक जटिल दूसरा ग्रुप दौर जुड़ा। हंगरी ने अल साल्वाडोर को 10-1 से हराया, आज भी सबसे बड़ी जीत का अंतर। असली कहानी थी पाउलो रोसी की। मैच फिक्सिंग के लिए 2 साल का बैन काटकर लौटे रोसी ने ब्राजील के खिलाफ हैट्रिक लगाई और इटली को फाइनल तक पहुंचा दिया। इटली ने जर्मनी को 3-1 से हराकर तीसरा खिताब जीता। 1986 मेक्सिको ने दूसरी बार मेजबानी की और 16 टीमों वाला नॉकआउट फॉर्मेट आया, जो आज भी इस्तेमाल होता है। उरुग्वे के जोसे बातिस्ता ने स्कॉटलैंड के खिलाफ सिर्फ 56 सेकंड में रेड कार्ड पाकर रिकॉर्ड बनाया। मगर यह टूर्नामेंट पूरी तरह माराडोना का था। अर्जेंटीना ने फाइनल में पश्चिम जर्मनी को 3-2 से हराया। असली कहानी क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ हुई। सिर्फ 4 साल पहले अर्जेंटीना इंग्लैंड फॉकलैंड को लेकर जंग लड़ चुके थे, तो यह मैच निजी था। माराडोना ने 2 सबसे यादगार गोल किए। पहला साफ हैंडबॉल, जिसे उन्होंने हैंड ऑफ गॉड कहकर टाल दिया। दूसरा 4 मिनट बाद अपने ही हाफ से उठाकर 5 अंग्रेज खिलाड़ियों को छकाते हुए किया गोल, जिसे फीफा ने सदी का गोल नाम दिया। 1990 इटली टूर्नामेंट से पहले ही सबसे बड़ा ड्रामा हुआ। चिली के गोलकीपर रॉबर्टो रोकास ने ब्राजील के खिलाफ एक क्वालिफायर में फ्लेयर से चोट लगने का नाटक किया, खुद को छिपे ब्लेड से घायल कर लिया। फोटोग्राफर ने सच कैद कर लिया। रोकास हमेशा के लिए बैन हुए और चिली अगले वर्ल्ड कप से बाहर रहा। यह इतिहास का सबसे कम गोल वाला टूर्नामेंट रहा। जर्मनी ने फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया और बेकनबावर जागालो के बाद खिलाड़ी और कोच दोनों के तौर पर जीतने वाले दूसरे शख्स बने। कैमरून क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने वाली पहली अफ्रीकी टीम बना। इटली के स्किल्लाची गोल्डन बूट और इंग्लैंड के गैस्कॉइन आंखों में आंसुओं के साथ ने दिल जीते। 1994 अमेरिका वर्ल्ड कप अमेरिका पहुंचा और स्टेडियमों में 36 लाख से ज्यादा दर्शकों के साथ इतिहास का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टूर्नामेंट बना। माराडोना ड्रग्स टेस्ट में फेल हो गए और बैन हुए। उनके बिना अर्जेंटीना अगले ही मैच में बाहर हो गया। रूस के ओलेग सालेंको ने कैमरून के खिलाफ एक मैच में 5 गोल दागे और उसी मैच में कैमरून के रॉजर मिल्ला ने 42 साल की उम्र में गोल करके सबसे उम्रदराज गोल स्कोरर का रिकॉर्ड बनाया। फाइनल पहली बार 120 मिनट तक गोल रहित रहा और पहली बार पेनल्टी से तय हुआ। ब्राजील ने इटली को 3-2 से हराया। रोमारियो को गोल्डन बॉल मिला, मगर असली कहानी मैदान पर नहीं थी। कोलंबिया उस वक्त ड्रग कार्टेलों के साए में था और राष्ट्रीय टीम को उम्मीद की किरण माना जाता था, मगर टीम ग्रुप दौर में बाहर हो गई। कप्तान आंद्रेस एस्कोबार के अमेरिका के खिलाफ अपने गोल के बाद घर लौटने पर मैदान के एक बार के बाहर एस्कोबार को गोली मार दी गई। कहा जाता है ये कार्टेलों की सुपारी थी, हालांकि कभी पुष्टि नहीं हुई। एस्कोबार सिर्फ 27 साल के थे
1998 फ्रांस टूर्नामेंट 32 टीमों का हो गया। जर्मनी के लोथार माथाउस ने 5 अलग अलग वर्ल्ड कप में 25 मैच खेलकर रिकॉर्ड बनाया। फाइनल फ्रांस बनाम ब्राजील रहा, कागज पर जिदान बनाम रोनाल्डो नजारियो। मगर मैच से पहले रोनाल्डो को होटल में दौरे आए और विवादास्पद तरीके से उन्हें फिर भी टीम में रखा गया। वो कभी ठीक नहीं दिखे। जिदान ने फाइनल में 2 हेडर गोल करके फ्रांस को पहला वर्ल्ड कप दिला दिया। उनके साथी डिडियर देशा 20 साल बाद खिलाड़ी और कोच दोनों के तौर पर जीतने वाले तीसरे शख्स बने। 2002 दक्षिण कोरिया जापान एशिया में पहला वर्ल्ड कप 2 देशों में बंटा। ब्राजील की फ्रंट लाइन रोनाल्डो, रिवाल्डो और रोनाल्डिन्हो लगभग अजेय थी। फाइनल में जर्मनी को 2-0 से हराया। रोनाल्डो ने दोनों गोल कर गोल्डन बूट भी जीता। असली विवाद था दक्षिण कोरिया का सेमीफाइनल तक का सफर। उनके राउंड ऑफ 16 इटली के खिलाफ और क्वार्टर फाइनल स्पेन के खिलाफ में रेफरिंग के ऐसे फैसले हुए जो आज भी फुटबॉल इतिहास के सबसे खराब माने जाते हैं। रद्द किए गए गोल, नरम रेड कार्ड, नजरअंदाज पेनल्टी। स्पेन के 2 वाजिब गोल रद्द हुए थे। विवाद कभी सुलझा नहीं। 2006 जर्मनी रोनाल्डो नजारियो ने 15वें गोल से ऑल टाइम स्कोरिंग रिकॉर्ड तोड़ा। ये इतिहास का सबसे आक्रामक टूर्नामेंट रहा। 345 येलो कार्ड। पुर्तगाल नीदरलैंड्स मैच अब नूरमबर्ग की लड़ाई कहलाता है में 16 येलो और 4 रेड कार्ड दिखे। ये पहला टूर्नामेंट था जिसमें मेसी और रोनाल्डो दोनों खेले, हालांकि दोनों खास नहीं चमके। फाइनल इटली बनाम फ्रांस में जिदान ने पनेंका पेनल्टी से गोल किया। फिर अतिरिक्त समय में मातेराजी ने जिदान की बहन के बारे में कुछ कहा और जिदान ने पलटकर सिर मार दिया। मैच पेनल्टी तक गया। बुफोन के बचावों से इटली ने चौथा खिताब जीता। जिदान सिल्वर मेडल, रेड कार्ड और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अवार्ड के साथ आखिरी बार मैदान से गए। 2010 दक्षिण अफ्रीका अफ्रीकी जमीन पर पहला वर्ल्ड कप। स्पेन ने फाइनल में नीदरलैंड्स को इनिएस्टा के 116वें मिनट के गोल से 1-0 जरी से हराकर पहला और इकलौता खिताब जीता। नीदरलैंड्स की बिना जीत तीसरी फाइनल हार। उत्तर कोरिया ने 3 मैचों में 16 गोल खाए। सबसे चर्चित याद रही जाबुलानी मैच बॉल, जिसका रुख अंदाजा लगाना नामुमकिन था, मगर हर शॉट को रोमांच बना देती थी। 2014 ब्राजील के लिए यह मुक्ति का मौका था। फाइनल बिना गोल अतिरिक्त समय तक गया, जहां मारियो गोएत्से ने अर्जेंटीना को हराया और मेसी से ट्रॉफी छीन ली। हाम्स रोड्रिगेज ने कोलंबिया के लिए गोल्डन बूट जीता। मिरोस्लाव क्लोजे 16वें गोल से ऑल टाइम टॉप स्कोरर बने और गोल लाइन तकनीक पेश हुई। मगर टूर्नामेंट को परिभाषित करने वाला पल था जर्मनी ब्राजील सेमीफाइनल। नेमार चोटिल होकर बाहर थे और जर्मनी ने पहले 29 मिनट में 5 गोल कर दिए। स्टेडियम में फैंस हाफ टाइम से पहले रोने लगे थे। जर्मनी आखिर में 7-1 से जीता। पेशेवर खेल इतिहास की सबसे अपमानजनक हार में शुमार। 2018 रूस इंग्लैंड सेमीफाइनल तक पहुंचा। फैंस को यकीन था कि घर लौट रहा है, मगर क्रोएशिया ने उन्हें बाहर कर दिया और लूका मोद्रिच की बदौलत फाइनल तक पहुंच गया। वीएआर का वर्ल्ड कप में पहली बार इस्तेमाल हुआ। रिकॉर्ड पेनल्टी दी गई। मिस्र के एस्साम अल हदारी 45 साल की उम्र में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने। फाइनल में फ्रांस ने क्रोएशिया को 4-2 से हराकर दूसरा खिताब जीता। कोच डिडियर देशा, जो खिलाड़ी और कोच दोनों के तौर पर जीतने वाले 3 शख्सों में शामिल हो गए, मगर सबकी जुबान पर था 19 साल के किलियन एम्बापे का नाम, जिन्होंने टूर्नामेंट का फिर किया को तूफान की तरह रौंद दिया। 2022 कतर मध्य पूर्व में पहला वर्ल्ड कप भीषण गर्मी के कारण दिसंबर में हुआ। कतर ने हर स्टेडियम सिरे से बनाया, हालांकि निर्माण को लेकर गंभीर नैतिक सवाल उठे। फाइनल को शायद इतिहास का सबसे बेहतरीन मैच कहा जा सकता है। अर्जेंटीना 2-0 आगे था,
फिर एम्बापे ने पेनल्टी और एक और गोल कर 97 सेकंड में स्कोर 2-2 कर दिया। अतिरिक्त समय में मेस्सी ने 3-2 की बढ़त दी। एम्बापे ने हैट्रिक पूरी कर 3-3 किया। पेनल्टी शूटआउट में एमिलियानो मार्टिनेज हीरो बने, अर्जेंटीना जीता और मेस्सी ने आखिरकार अपनी इकलौती अधूरी ट्रॉफी उठा ली। 2026 मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका। आगामी 2026 का वर्ल्ड कप 3 देशों में मिलकर होगा। टीमों की संख्या 32 से 48 हो जाएगी। 12 ग्रुप, 4-4 टीमें। यह 11 जून को एस्टाडियो आज़तेका से शुरू होगा और 19 जुलाई को न्यू जर्सी के मेटालाइफ स्टेडियम में खत्म होगा। 48 जगहों के बावजूद इटली क्वालिफाई नहीं कर सका। प्लेऑफ में बास्टोनी के रेड कार्ड के बाद पेनल्टी पर बोस्निया से हार गया। 4 देश पहली बार क्वालिफाई हुए। केप वर्डे, 6 लाख से कम आबादी। कुराकाओ, करीब 1.1 लाख आबादी। कप कुछ ऐसा बन गया है जिसकी कल्पना खुद जूल्स रिमे भी नहीं कर सकते थे। इसने हमें पेले, माराडोना, जिदान, एम्बापे, रोनाल्डो और मेसी दिए। 2 विश्व युद्धों, बहिष्कारों, त्रासदियों और घोटालों के बावजूद यह जिंदा रहा और हर 4 साल में पूरे ग्रह को थमकर एक ही खेल देखने पर मजबूर कर देता है। मगर अगली पीढ़ी की बारी एक 18 साल के लड़के की हो सकती है, जिसने पीएसजी के 25 करोड़ यूरो के ऑफर को ठुकरा दिया, जिसका रिलीज क्लॉज 1 अरब यूरो है और जिसे बचपन में खुद मेसी ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर आशीर्वाद दिया था। लामिन यामाल। भारत फीफा विश्व कप कब खेलेगा? कमेंट बॉक्स में बताओ।